हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनिमल लवर पर। आज हम आए हैं राजस्थान गोट फार्म, जो कि झुंझुनू ज़िले के पिलानी शहर के छोटे से गांव पाथड़िया में ये बकरी फार्म है। और अभी अपन इन भाई साहब से मिलेंगे और इनसे बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सोजत, सिरोही और गुजरी नस्ल जो है इनका बकरी पालन कर रखा है। अभी हम इनके जो शेड है उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको शेड की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने शेड के पार्टीशन कर रखे हैं। ये शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे बच्चों के लिए कर रखा है। ऊपर देखिए इन्होंने फ़ैन वगैरह भी लगा रखे हैं, लाइट वगैरह भी हैं और एग्जॉस्ट फैन इन्होंने लगा रखा है, जो कि क्योंकि आपको पता है इसमें अमोनिया गैस वगैरह बनती है, इसलिए ये लगाया हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि बेहद खूबसूरत आपको नज़र आ रहे होंगे। और अभी इसके बाद अपन इन भाई साहब से मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी अपन इनसे लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करें। यहाँ पर इन्होंने साइड में भी ये टेम्परेरी जो है बच्चों के लिए बना रखा है, ताकि क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चों को हवा वगैरह नहीं लगे, इसके लिए इन्होंने ये देखो पिंजरा टाइप जाल वगैरह कुछ ऐसे बना रखा है, तो क्योंकि जिसमें लागत वगैरह कम आए इसके लिए। यहाँ पर अभी ये भाई साहब जो हैं जो चारा वगैरह डाल रहे हैं, तो उसके लिए चारे को पहले छानने की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर कर रखी है, जिसमें देखो चारे को ये छान रहे हैं। आगे अपन चलते हैं। ये यहाँ पर अभी चारा जो है इनके लिए तैयार हो रहा है और चारा इनको डाला जा रहा है। बकरियों के लिए चारे की यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। और इधर ये देखिए बकरियाँ जो कि वेट कर रही हैं, अभी इनको खोला जाएगा और उसके बाद ये चारे के लिए आएंगे। चारे की क्वालिटी देखिए आप, कितना बेहतरीन चारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसमें लूंग पत्ती, गुआर और मूंगफली का जो चारा यहाँ पे डाल रखा है। ये देखिए यहाँ पर सभी की सभी बकरियों को अभी खोल दिया गया है और ये स्टॉल फीडिंग पे ये फार्मिंग कर रहे हैं। गोट फार्मिंग जो है स्टॉल फीडिंग पे ये कर रहे हैं। काफ़ी शानदार, ये इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे कर रखा है। इसके बाद अपन भाई साहब से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अपन अभी मिलते हैं भाई साहब से और सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि ये कहाँ पर इन्होंने गोट फार्म कर रखा है, कहाँ ये लोकेशन वगैरह जो है। तो भाई साहब इसकी लोकेशन, आपकी क्या लोकेशन बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म के ऊपर, डॉक्टर विवेक कुमार जी का। हमारी फार्म की लोकेशन है राजस्थान के जो झुंझुनू जिला है और शहर पिलानी लगता है और गांव पाथड़िया के अंदर है, ठीक है। और पाथड़िया के अंदर भी अगर आप कभी आना चाहो तो पाथड़िया से जो मोरवा को जो कच्चा रास्ता जो कनेक्ट होता है, मोरवा गांव को जो कनेक्ट करता है, उसी रास्ते के ऊपर 1-1.5 किलोमीटर पाथड़िया से चलने के बाद अपना फार्म आता है। अच्छा, तो ये बकरी पालन का आपको कैसे रुझान हुआ, कैसे आपने, कितने साल हो गए आपको इसके ऊपर काम करते हुए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, समय का जो दौर है, समय अभी गोट फार्मिंग का है, आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल, आपने काफी फार्म भी विजिट किए हैं। बिल्कुल। फार्म के अंदर अभी लगभग बीटेक किए हुए, इंजीनियरिंग, मतलब पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग, हाँ बिल्कुल, लोग लाखों के पैकेज जो हैं वो कंपनी के पैकेज छोड़ के आ रहे हैं गोट फार्मिंग की तरफ। और मैंने भी जैसे पढ़ाई की है, उसके बाद में मैं भी भेड़ चाल के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। इसी चक्कर के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश की, तो मैंने ये गोट फार्मिंग को चूज किया। और आजकल क्या है, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं बकरियों के और उसके बाद देख के कि मैं भी गोट फार्मिंग करूँ, लेकिन उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी अपन जानकारी लेते हैं इनसे कि इनके पास कौन कौन सी ब्रीड है, उस ब्रीड की क्या खासियत है, तो उनके बारे में बताइए आप। सबसे पहले देखो आपको नजर आ रही है यहाँ पर गुजरी भी है, सिरोही भी ब्रीड आपको नजर आ रही है, तोतापुरी भी आपको नजर आ रही है। तो अपन एक एक करके जितनी भी बकरियां हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे को गुजरी जो नस्ल है उसके बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा समझाइए उसको क्या क्या कैरेक्टर। गुजरी नस्ल हम आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बकरी है, आप देख सकते हो, ये गुजरी नस्ल की बकरी है जी, ठीक है, जिसे हम कुचामण बोलते हैं राजस्थान के अंदर, गुजरी नस्ल की बकरी। इसका देखो सफेद मुंह है, मुंह सफेद, ठीक है, पीछे से पूंछ भी सफेद है, सफेद, ठीक है, तो और लेज भी बढ़िया है। और एक बात और खास है कि सिरोही से
मतलब हाइट में थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको। अच्छा, इसकी height से- अप्रोक्सीमेटली लगभग हाइट कितनी जाती है? लगभग 42 हाइट देखो बकरी की जो हाइट है वो लगभग मान के चलो 35 36 37 35 36 ठीक है। 37। हाँ और जो ब्रीडर होता है, जो बकरा होता है, उनकी हाइट हमारी चली जाती है लगभग ये मान के चलो कि 42 43 44। ठीक है। हाँ, तो इनका जो ब्रीडर है वो भी अपन देखेंगे बाद में। एक बार अपन और इनके बारे में पूछते हैं। जैसे मान लो इनका जो ब्यास जो है, ब्याने का जो है, मतलब ये साल में एक बार ब्याती है या 2 बार, इसका थोड़ा बताइए। देखिए ब्याज जो है, कुछ बकरियां होती हैं जो साल के अंदर जैसे एक बार भी बच्चा देती हैं। कुछ इसका लगभग 14 महीने का होता है, 14-15 महीने के अंदर ये 2 बार बच्चा देती है। वो भी अपन इसकी पूरा ध्यान रखते हैं तो ठीक है। 12 महीने भी बच्चा नहीं दे, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका, कि हम ये ध्यान रखें कि हमारी बकरी ने बच्चा दिए हुए 3 महीने हो गए। ठीक है। 3 महीने बाद में वो हिट में क्यों नहीं आ रही, उसका ये ध्यान रखना पड़ेगा। हिट में क्यों नहीं आ रही उसका हमें कारण पकड़ना पड़ेगा कि या तो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, या फिर हमने उसकी अच्छे से मतलब मैला जो जिसे बोलते हैं हम, उसकी सफाई अच्छे से नहीं हुई। ठीक है। या फिर ब्रीडर अपने पास सही नहीं है, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। एक बकरी की एक और नस्ल आती है, आपने नाम सुना हो तो बर्बरी नस्ल आती है। हाँ बर्बरी जो कि साल में, ऐसा किताबों में तो लिखा हुआ है कि साल में 2 बार ब्याती है और 1 बार ब्याती है तो वो 2 बच्चे लाती है। तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको बर्बरी का कि भाई उसका एक्चुअली होता क्या है कि बर्बरी जो नस्ल है उसमें उसका जो वेट है वो ज्यादा नहीं होता। अगर अपन मेल की बात करें, ब्रीडर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 40-45 केजी के समथिंग, और जो बकरी होती है उसका वेट कम से कम 25-30 केजी के समथिंग ही रहता है। हाँ यही रहता उसकी है। इधर डिमांड कम है। वैसे वो अफ्रीकन साइड की ब्रीड है, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट अपने वहाँ पर भी इनका काफी जगह है सर, हाँ, ऐसा उनका है पालन कर रहे हैं कि बर्बरी भी 2 किस्म की आ रही है अभी। जी। ठीक है। एक जैसे गंगानगर साइड वाली अलग बर्बरी है, और एक पंजाब के अंदर भी एक बर्बरी बोलते हैं जिसे। हाँ हाँ हाँ। उनके अंदर कानों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है। एक तो जैसे घोड़ी की तरह हाँ बिल्कुल, छोटे कान, छोटे होते हैं, हिरण की तरह छोटे कान होते हैं, और एक कान थोड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है, टेढ़े कान होते हैं उसके। ठीक है। एक तो ये फर्क मिलेगा। दूसरी बात कि इसकी हाइट तो बिल्कुल कम ही रहती है। ठीक है। वो ज्यादातर क्या है कि जैसे मीट पर्पज के लिए मतलब जल्दी सेल उसको कर देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अभी अपने जैसे हम ये बोलते हैं गुजरी का बकरा, सिरोही का बकरा और सोजत का बकरा, उसके अंदर अलग ही नाम है उसका। बर्बरी को तो बर्बरी बोलते हैं, उस बकरे को बरबरा बोलेंगे, बरबरा का बकरा। ये खासियत है उसकी। लेकिन बढ़िया है तो कुछ शौक की जो चीज होती है, शौक एक गुजरी में से छोटा जानवर है, उसका अलग टाइप का शौक है। तो तो आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं BA पास। अच्छा, BA पास है। देखिए दोस्तों, ये भाई साहब जो है BA पास इन्होंने कर रखी है, और उनके बाद इनका जो रुझान है वो गोट फार्मिंग की तरफ है। और अभी अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं सिरोही जो नस्ल है, सिरोही नस्ल की जो ब्रीड है उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए सिरोही नस्ल की मैं आपको दिखाऊंगा। सिरोही नस्ल के अंदर एक तो जो कमर के अंदर जो लेद, हाँ, कमर में हल्का सा झोल होता है। लेद आता है, मतलब ये मानते हैं कि जिसने कभी ऐसी बकरियां नहीं देखी हो वो तो ये बोलेगा कि ये कमर टूटी हुई है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ था क्या काफी दिनों से। हाँ, ये हाँ। खासियत है। लेकिन देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको सिरोही नस्ल की बकरी। आप कैमरा भी दो। जैसे ये सिरोही की बकरी है, ये, हाँ, ठीक है, देख सकते हो आप। एक तो इसकी क्या हाइट जो होती है वो काफी बढ़िया हाइट रहती है। हाइट रहती है, ये देखिए। ये लेद और ये कमर में हल्का सा इसकी झोल है, कान भी थोड़े बहुत इसके लंबे होते हैं। लेद आ रहा है। हाँ हाँ ये- हाँ, बिल्कुल। ये सिरोही की है। ठीक है। अच्छा। ये देखिए कलर काफी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सुंदरता के मामले में, कलर के मामले में सिरोही से बेटर कोई बकरी नहीं है। अच्छा। ठीक है। सिरोही के अंदर जो चमक आती है, सिरोही के अंदर जितने कलर आते हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। सिरोही के अंदर ये जो ब्रीड दिखाई दे रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। ये देखिए, ये सोजत है। ये दोस्तों, थोड़ा सोजत नस्ल। ये आपको कानों में डिफरेंट थोड़ा सा हाँ, अलग बिल्कुल, लग रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। अलग क्यों लग रहा है कि जैसे सोजत हैदराबादी मिक्स है, सोजत और हैदराबादी मिक्स। मिक्स है। गुलाबी के अंदर है। ये देखो कान, हाँ, देखो गुलाबी। कान देखो इसका। कान बिल्कुल गुलाबी। हाँ। ठीक है। कान देखो। अभी इसके अंदर लगभग 70 kg वेट है। 70 केजी वेट। तो हाँ। ये आप कहाँ से परचेज किए थे आप? ये हमने लुहारू से परचेज किया था। अच्छा, लुवारू में सोजत का फार्म होगा। सोजत का फार्म नहीं है सर। देखो हम जैसे आप जैसे गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो शुरू जी। के अंदर, तो क्या होता है कुछ लोगों के साथ आपको टकराव होता है, नए नए लोगों के साथ, क्योंकि आप तो नए हो बिल्कुल, आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल। ठीक है। आप तो खरीदने की सोचोगे, आप जहाँ भी जाओगे कि आप कोई भी आपको मिलेगा तो आप बोलोगे जी मैं गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और क्या नाम है, मुझे बकरियाँ चाहिए या फिर बकरा चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। उस दौरान आपको सही आदमी मिले, गलत आदमी मिले। ठीक है। वो है। अभी ये बच्चा हम 3 महीने का बच्चा लेके आए थे 17,000 रुपए का। 3 महीने का 17,000। 17,000 रुपए का बच्चा।
लेकिन एक्चुअली के अंदर क्या है कि ये बिकता भी सुंदरता के ऊपर है। सुंदरता। वेट इसका कोई मायने नहीं रखता कि भी इसके अंदर 60-70 के वजन है, इस हिसाब से जाएगा, नहीं सुंदरता के ऊपर जाएगा। क्योंकि शौक भी उनका भी अलग अलग लेवल का जैसे अपना होता है वैसे शौक होता है वो चीज़ का, ये चीज़ है। तो अभी अपन जानकारी लेते हैं इनसे, जो फीडिंग का जो टाइम है, चारा वगैरह का जो टाइम है, उनके बारे में अपन थोड़ा पूछते हैं। तो फीडिंग जो है, चारा डालने का जो टाइम है वो कैसे, क्या आप सुबह कब डालते हो, शाम को कितने बजे, और चारे में क्या क्या आप डालते हो, लूंग पत्ती है, हरा वगैरह और कुछ? देखो अपना जो एरिया है वो राजस्थान का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया में देखो आसपास के एरिया में तो पानी है, लेकिन हमारा जो इस एरिया में है इसमें पानी की थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। तो हम हरा चारा उनको उपलब्ध नहीं करवा सकते, ठीक है। तो चारे का जो मैनेजमेंट है वो बिगाड़ता है हरा चारा जी, ठीक है। उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्या डालना है, कितने बजे क्या डालना है, ठीक है। इसके लिए कोई खास मतलब ये टाइम नहीं है कि हम कितने बजे इसको क्या डालें, क्योंकि सूखा ही सूखा खिलाना है। बिल्कुल सूखा ही सूखा खिलाना, आप इसको सूखा डालते रहो, जब भी ये खा ले इसको सूखा डालते रहो, ठीक है। इनको बस सूखा खिलाना, पानी पिलाना और कुछ नहीं। हरे चारे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हरा चारा हम जब डालते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको सुबह आए खाली पेट, क्योंकि फार्म से बाहर निकलेंगे सर्दी के अंदर, डायरेक्ट इनको हरा चारा खिला देते हैं। उसके अंदर जो दस्त लगने की समस्या है बकरियों के अंदर, हाँ, हरा चारा ज्यादा डाल दे तो दस्त वगैरह लगता ही है। मतलब 90% बकरियों के दस्त हरे चारे से डायरेक्ट डालने से लगता है खाली पेट। लेकिन अगर आपको इससे भी बचना है तो आप थोड़ा ये मान के चलो कि 20% थोड़ा उनको सूखा चारा दो, ठीक है। सुबह निकलते ही सूखा चारा खिलाओ, फिर बीच में आप हरा चारा खिलाओ, फिर शाम को दोबारा सूखा चारा खिलाओ। तो इससे उसकी जो क्या है प्रोटीन वगैरह की पूरी पूर्ति रहेगी। अच्छा, तो चारे में आप क्या क्या डालते हो, जैसे गुआर है या फिर मूंगफली? चारे में देखो हम अभी ग्वार का चारा है और मूंगफली का चारा है, वो भी हम इनको डालते हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि भाई मसूर का जो चारा है, हाँ। अगर आप मसूर का चारा इसको खिलाते हो, क्योंकि मसूर एक दलहनी फसल है और दाल में प्रोटीन वैसे ही पाई जाती है, तो अगर आप मसूर का चारा इसको खिलाओ तो क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसमें कोई जैसे मान लो बॉडी वेट इंक्रीज हो या इसमें कोई फर्क पड़ेगा मसूर का चारा? ऐसा है कि बॉडी वेट भी क्या है कि एरिया के हिसाब से है। अभी अपना जो दाल का इधर का मसूर का कोई मतलब चक्कर ही नहीं है, ये है ही नहीं यहाँ पर, मसूर लगाते नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुंवार का चारा मिलेगा आपको, ठीक है, और मूंगफली का भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा कभी काम ही नहीं पड़ा। लेकिन आपने ये चीज बताई तो हम इस पे सोचेंगे, इसको पढ़ेंगे। मसूर जो है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मसूर से क्या होगा कि बकरियां जो है वो अलग ही दिखेंगी, उनमें चमक आएगी, ये बॉडी वेट भी होगा। आपने इस चीज को पूछा तो हम इस चीज की जानकारी देंगे। तो अभी फिलहाल आपके पास कितनी बकरियां हैं लगभग? देखिए अभी हमारे पास फिलहाल की बता सकता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो में जो देखते हैं वो 12 महीने का होता है। फिलहाल की अपने पास लगभग 40 बकरियां हैं जो बच्चा दे रही हैं और जो देने वाली हैं और जिन्होंने दे चुकी है बकरियां जी। अच्छा, तो अभी इसको आगे बढ़ाने का आपका कोई प्लान है? प्लान बहुत बड़ा हमारा है, क्योंकि हम इसको ये हमारा जो टारगेट लगभग 500 का है कि हम लगभग 500 हाँ। तो आपने एनएलएम जो है स्कीम, उसके लिए आपने अप्लाई किया है, थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे दर्शकों को देना चाहोगे आप एनएलएम के बारे में? अभी हमने एनएलएम की अभी फाइल वगैरह कोई अप्लाई नहीं किया। एनएलएम मैंने ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने जानकारी जरूर ली है एनएलएम की, किस प्रकार एनएलएम है और बकरियों के बारे में, लेकिन एनएलएम की हमने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, तो एनएलएम में जैसे कोई नस्ल विशेष को रखना जरूरी है? हाँ, एनएलएम के अंदर नस्ल विशेष है, 2 नस्लें भी। 2 नस्लें इसके अंदर आप सिरोही और गुजरी या फिर कोई भी नस्ल जो रजिस्टर्ड नस्ल है एनएलएम के अंदर जो मांगते हैं वो लेनी पड़ती है। देसी नहीं चलती, देसी जो बकरियां हैं वो नहीं। हाँ, एनएलएम के लिए जैसे मान लो अपन 100+5 बकरियां करना चाहें तो इसके लिए जो शेड अपन बनाएंगे, उस शेड की डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे भाई, कितने बाई कितने का होना चाहिए? शेड की डिजाइन इसके अंदर एनएलएम के अंदर 11,000 स्क्वायर फुट जमीन अपने राजस्थान के अंदर मांगते हैं, ये राजस्थान का है। और अगर हम जाएं जैसे अदर स्टेट के अंदर जाए उसके अंदर पूरी 1 एकड़ जमीन मांगते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफी जगह घुमाने के लिए, चराने के लिए, क्योंकि सरकार को इस चीज के बारे में पता है कि जगह काफी है। लेकिन अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि भाई 60x30 का जो शेड होता है 1800 फीट स्क्वायर 100+5 बकरियों के लिए सफिशिएंट, वो पूरा का पूरा 11,000 स्क्वायर फुट होना चाहिए। आप कितने बाई कितने का बनाओ। अच्छा। उनको ये देखते हैं कि इतनी दूर के अंदर इन्होंने कवर कर रखा है, ये चीज मानते हैं। वो पक्का छाया होनी चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि बाहर का आपने दिखा दिया कि मैंने जाल लगा रखा है, वो नहीं मान्य होगा। छाया वाला एरिया दिखाना पड़ेगा। ये मान के चलो कि आप नॉर्मल से 20x50 या 20x50 के जैसे 2 बना सकते हो, या फिर 20x100 का आप बना सकते हो। तो ये सब गोट फार्मिंग को आपको करते हुए कितने साल हो गए? अभी हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो 2 साल में आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया होगा।
काफी हाँ अच्छा खासा। एक्सपीरियंस तो सीख रहे हैं, लगातार सीखते रहेंगे, आगे तक सीखते रहेंगे। और इसका मैनेजमेंट वगैरह आप खुद ही करते हैं? हाँ मैनेजमेंट हम खुद ही करते हैं। अच्छा, तो इतनी बकरियों का जो मैनेजमेंट है वो आप अकेले कर पाते हैं अच्छे से? हाँ मैं अकेला भी कर पाता हूँ, और हमारे जो भाई हैं, पापा हैं, वो हमारा साथ देते हैं पूरा। जो भी जैसे बीच में काम होता है वो हमारा साथ देते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने भाई 2 साल हो गए आपको करते हुए, तो इसमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर वगैरह ऐसा कुछ हुआ कि भाई लाने के बाद बकरियां मर गई या बच्चे मर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ा अभी तक? देखिए इस चीज़ का सामना हमें करना पड़ा। जी क्यों करना पड़ा? हम बिल्कुल नए थे, जी हमें कुछ नॉलेज नहीं था बकरी पालन के बारे में, क्योंकि बकरी हमने कभी रखी ही नहीं। जी ठीक है, हमने तो ये देखा था कि बकरी पालन में ऐसा है, ऐसा फायदा है, ये करेंगे तो ऐसा है। जी। ठीक है, लेकिन नॉलेज नहीं थी, और वो सबसे बड़ा नुकसान यही था कि हमने ट्रेनिंग नहीं ली। जी मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भाई अगर गोट फार्मिंग शुरू करता है तो वो ट्रेनिंग जरूर ले, और ट्रेनिंग के अंदर ये नहीं है कि कोई क्या नाम है बहुत बड़ी चीज है कि कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोई 12 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, ये नहीं है। 5-7 दिन की ट्रेनिंग? हाँ 5-7 दिन की, 5-7 दिन भी नहीं ना तो कम से कम 2 घंटे की तो आदमी ट्रेनिंग ले सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये जरूर कि आप सर्टिफिकेट ही लेके आओ, सर्टिफिकेट वाली ट्रेनिंग नहीं होती, जी। जानकारी लेनी होती है इस चीज के बारे में, क्या कैसे क्या करना है, काफी चीजें हैं। वो जब हम शुरू करेंगे ना, करेंगे हमारे आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रेनिंग तब ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो आपने अभी तक इसमें कौन कौन से जो रोग हैं उनको आपने अभी तक पहचाना है, उसकी समस्या आपकी आई है? जैसे मतलब कि टीटी भी होता है, ये फिड़किया एंट्रोटोक्सीमिया वगैरह भी इनमें होता है, दस्त वगैरह भी लगते हैं, छोटे बच्चे इनको निमोनिया वगैरह भी हो जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए हमारे जैसे राजस्थान एरिया के अंदर 2 ही रोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, जिसे हम फड़किया भी बोलते हैं, फिड़किया एंट्रोटोक्सीमिया, हाँ फड़किया भी बोलते हैं, FMD जिसे अभी खुरपका मुंह पका रोग हाँ, FMD। और क्या नाम है एक जो PPR वाला, PPR। PPR तो सभी जगह ही आता है, क्योंकि सर्दी तो लगभग जगह ही आती है। जी। ठीक है, तो यही आते हैं। वैसे वैक्सीनेशन 3 वैक्सीनेशन आती है। तो वैक्सीनेशन वाला काम जो है वो आप खुद ही करते हैं? नहीं, हम डॉक्टर को बुला के अच्छा, वैक्सीनेशन करवाते तो हैं। आपने ट्रेनिंग ली तो वहाँ पर आपको समझाया होगा, हाँ, मैं- बताया होगा टीकाकरण के बारे में, आपने खुद भी करके देखा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको? हाँ वो सब चीजें सिखाई थी, जी। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो काम डॉक्टर का है जी वो डॉक्टर को ही करना चाहिए। नॉर्मल चीजें जैसे है कि किसी को जुकाम हो गई तो हम हाँ। उसको गोली दे देते हैं। ठीक है, उसको अगर किसी को गेस्टिंग वगैरह कुछ या फिर ज्यादा खा लिया या फिर उसको आफरा वगैरह तो ऐसा हम कुछ उसको वो दे देते हैं, क्योंकि हमें मतलब इतना वो नहीं है कि मतलब टाइम पूरे दिन की हम उसको वैक्सीनेशन भी हम खुद ही करें सारा का सारा। जो डॉक्टर का काम है उसको डॉक्टर को, जैसे कोई भी फार्म कर रहे हैं तो यार एक डॉक्टर तो हम रख ही सकते हाँ, हैं हाँ। परमानेंट, की हम जब भी फोन करें उसको वो आ जाए, वो वैक्सीनेशन कर जाए सभी बकरियों को। तो ये तो है, लेकिन जरूरी है कि हम खुद भी करें, ये और नहीं ये बोलूंगा जो कि मैं पूरा। डीवार्मिंग के बारे में आप थोड़ा बताइए, जो कीड़े वगैरह इनमें पेट में हो जाते हैं तो उनके बारे में थोड़ा। देखिए डीवॉर्मिंग है, कितने महीनों में आप एक बार करते हो, साल में कितनी बार होते हो? का भी एक चक्कर होता है पूरा का जी। पूरा। अगर चक्कर को हम समझेंगे अच्छे तरीके से तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जी। क्योंकि बकरियों की सबसे ज्यादा जरूरी डीवॉर्मिंग है, पेट के जो कीड़े हैं वो मारने सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका अगर हम शक्ल को अच्छे से समझेंगे कि कब किसकी डीवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी एक लंबे विषय का वीडियो है, तो आप उसको अलग से डाल देना कभी वीडियो में। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि डीवॉर्मिंग जरूरी है, साल के अंदर 3 बार आप 3 बार। डीवॉर्मिंग इसकी करो। हाँ। ठीक है, ये चीज है। तो डीवार्मिंग में जैसे मान लो अपन दवाएं काम में लेते हैं, एल्बेंडाजोल अपन काम में लेते हैं, फेनबेंडाजोल देखिए, वगैरह भी लेते हैं, ऐसा आजकल है। एक और नहीं है ये हाईटेक वगैरह, नाम आपने सुना होगा। देखिए ऐसा है कि हम ये बता सकते हैं कि हम कौन सी दवाई काम में लेते हैं, जी। हम मतलब आपको भी ये राय नहीं देंगे कि आप ये काम में लो, क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक, हम ये सलाह नहीं दे सकते कि आप ये यूज में लो। ठीक है, हम ये बताएंगे कि आपको कि हम कौन सी दवाई यूज में लेते हैं। देखिए अभी तक हमने डीवॉर्मिंग के अंदर नीलजाम की जो आती है वो यूज में ले लिया है, और एक हाईटेक वाली यूज में ले लिया है। हाईटेक। लेकिन एक बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। जब हाईटेक की जो दवाई ले गए थे उसके अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आई कि दस्त वगैरह लग रहे हैं। नीलजाम के अंदर आ जाती है ये प्रॉब्लम, दस्त वगैरह लग जाते हैं बकरियों के, जो गाभिन बकरियां हैं उनके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ये जाती है। हाईटेक वगैरह जो आप टेबलेट वगैरह काम में लेते हो, नहीं वो लिक्विड के हाँ, अंदर लेते हैं, जो दवा आप काम में लेते हो, तो उसमें प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं उनको कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेग्नेंट बकरी को तो जरूरी है। जैसे बकरी ये मान के चलो कि 4 महीने की गाभिन हो गई या फिर 3.5 महीने की गाभिन हो गई, तो उसको आप डिवॉर्मिंग करो ताकि बच्चा क्या कहीं अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और बच्चा जैसे बच्चा मिट्टी भी नहीं खाए बाद में, तो वो बढ़िया काम करती है। डिवॉर्मिंग जरूरी है। जैसे ये मान के चलो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, उसकी डिवॉर्मिंग कर दे, अच्छा। लेकिन वो टाइम का बनाना पड़ेगा हमें। अभी जैसे कोई नया
फार्मर अगर गोट फार्मिंग करना चाहे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कैसे कुछ करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दर्शकों को ये है कि जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। गोट फार्मिंग अगर शुरू कर रहे हैं, उतावले बिल्कुल ना हो कि हम शुरू करेंगे, बकरियां ले आएंगे, वो ले आएंगे। ज्यादातर लोग तो एनएलएम का चक्कर में है, फिर उनके पास एक बकरियां भी नहीं है, एक बकरी सिंगल बकरी नहीं है, लेकिन वो एनएलएम के चक्कर में है। वो सेट बना देंगे, उनका पास भी हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट दे रही है, ये योजना है, पास भी हो जाएगा। लेकिन वो जब एक साथ बकरियां लेंगे, एक साथ सेट बनाएंगे, इतना सिस्टम हो जाएगा, तो शायद मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा नुकसान की तरफ उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन आप फाइल लगाओ उस दिन आप 5-7 बकरियों से भी शुरू करें, ठीक है। क्योंकि शुरू तो मेरे हिसाब से शुरू करने वाला वो एनएलएम के चक्कर में ही है सीधा, लेकिन शुरू करो तो कम से कम 5-7-10 बकरियों तक ही शुरू करें, ज़्यादा एक साथ ना करेंगे। पैसे हैं, शुरू करेगा, पैसे हैं उसके पास, वो एक साथ ज़्यादा बकरी ले आएगा तो वो नुकसान है उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब नया जो किसान है वो कम से कम 10 बकरियों से हाँ, अपनी जो है वो गोट फार्मिंग की शुरुआत कर सकता है। हाँ। तो भाइयों, जैसे कि भाई ने जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी यहाँ पे देखो, ये जो बकरी है ये थोड़ी बीमार नज़र आ रही है, इसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया है और यहाँ पर इनको शायद इंजेक्शन वगैरह ये लगा रहे हैं। ये सुबह से बीमार थी, ऐसा बताया इन्होंने भाई साहब ने। चलिए अब अपन जानते हैं इनकी जो फीडिंग वगैरह जो है, फीडिंग वगैरह के बारे में आप और थोड़ा बता दीजिए। देखिए साथियों, हम तो क्या है कि फीडिंग के अंदर जैसे अपनी ये खल हो गई, बिनोला खल जिसे बोलते हैं, और एक ये चूरी, ये चूरी अनाज की आती है, अनाज से बनी हुई आती है। ये चूरी और खल इसलिए देते हैं कि जैसे क्या है कि एक साथ बकरियों को खिलाते हैं, जिसने बच्चा दे दिया और जो देने वाली है, ठीक है। तो बच्चा देने वाली जो बकरी है उसके अंदर रिस्क नहीं है, क्योंकि हम अनाज देते हैं, आपको पता है कि मक्के की भी दाशड़ी गर्म है, बाजरे की भी गर्म है, सर्दियों के अंदर हम जो दे नहीं सकते, ठीक है। इसका ये कारण है कि हम खल और ये चूरी दे देते हैं, भिगो के दे देते हैं। उसके बाद में क्या है कि 1% भी रिस्क नहीं है कि बकरी के गर्मी हो जाएगी या फिर बच्चा डाल देगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, खल और चूरी के अंदर दूध बढ़ाने की क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है। अगर दूध अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जो बच्चे हैं वो बढ़िया ग्रोथ करेंगे। ये हमारा जो बकरियों का, जो बड़ी बकरियां हैं उनका फीड प्लान है, छोटा बच्चों का या फिर बड़े बकरों का, बकरे तैयार करने का फीड प्लान भी हम आपको शेयर कर देंगे। ये यहाँ पर इन्होंने खड़ और चूरी जो है उसको भिगोकर, और ये जो गाभिन बकरियाँ वगैरह जो हैं उनके लिए बना रखा है, जिनमें ये खड़ और चूरी जो है भिगोकर पशुओं को खिलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।